नमस्कार सभी को। कल हमने पढ़ा था तरंग फलन के गुणधर्म। उसमें पहला गुणधर्म पढ़ा था हमने तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, उसमें हमने ये देखा था कि कोई तरंग फलन जो है वो नॉर्मलाइज्ड कब होगा, जब ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ साई आई इंटू साई आई का स्टार डीवी बराबर 1 हो। ठीक है, ये जो है तरंग ब्रैकेट के अंदर द्रव्य कण के पाए जाने की एक प्रायिकता भी होती है। ठीक है, या किसी अवस्था में कण के पाए जाने की प्रायिकता भी कहते हैं इसको। ठीक है, यदि ये शर्त कुछ इस प्रकार से हो, साई आई इंटू साई आई का स्टार डीवी इज इक्वल टू 1 नहीं दे रखा और एन दे रखा हो। ठीक है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, कुल प्रायिकता 1 होती है। यदि यहाँ 1 की जगह कुछ और दे रखा हो, जैसे एन दे रखा हो, ठीक है, तो उस समय ये जो वेव फंक्शन होगा वो नॉर्मलाइज्ड नहीं होता है। ठीक है, तो हमें वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड करने के लिए इस एन को हटाना होता है और उसकी एक प्रोसेस होती है। हम क्या करेंगे, हर एक वेव फंक्शन, जो ये वेव फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा है, ये 2 पद इसके लिखे हैं, इसमें हम अंडर रूट एन का डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा साई आई अपॉन रूट एन इंटू साई आई का स्टार बाय रूट एन इंटू डी वी बराबर 1 हो जाएगा। अब यह जो वेव फंक्शन है साई आई, यहाँ पर ये नॉर्मलाइज्ड होगा। ठीक है, तो ये जो है पहला गुणधर्म था। अब देखना इधर, 2 स्टेट है, एक पहली अवस्था है, एक दूसरी अवस्था है। पहली अवस्था में वेव फंक्शन है साई आई, दूसरी अवस्था में वेव फंक्शन है साई जे, और यहाँ पे कण की ऊर्जा है ई आई और यहाँ पे कण की ऊर्जा है ई जे। ठीक है, तो ये जो है वेव फंक्शन और ये जो वेव फंक्शन है, ये दोनों नॉर्मलाइज्ड होंगे। उसके लिए ये कुछ कंडीशन का पालन करेंगे, जैसे कि हम लिखें यहाँ पे, तो साई आई इंटू साई आई का स्टार डी टॉक इज इक्वल टू 1, ये शर्त होनी चाहिए। और इस वेव फंक्शन के लिए साई जे इंटू साई जे का स्टार डी टॉक इज इक्वल टू 1, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, हम 1 डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पर सिंगल इंटीग्रेशन करेंगे। डी टॉक कोई पैरामीटर है, dx भी हो सकता है, dy भी हो सकता है, dz भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इस वेव फंक्शन के लिए नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन हो जाएगी, और ये जो है इस वेव फंक्शन के लिए नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन हो जाएगी। ये कोई i पार्टिकल है तो उसका वेव फंक्शन है, j पार्टिकल है उसका वेव फंक्शन हो गया। दोनों अलग अलग अवस्था है, ई आई अवस्था में कण की ऊर्जा है और ई जे जो है वो जे अवस्था में कण की ऊर्जा है। ठीक है, तो पहला गुणधर्म था। अब हम दूसरा गुणधर्म पढ़ेंगे। दूसरा गुणधर्म है तरंग फलन का लांबिक गुणधर्म। ठीक है, जिसको हम ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी कहते हैं ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, तरंग फलन का ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी या लांबिक गुणधर्म क्या होता है वो समझना। ठीक है, यदि कोई वेव फंक्शन है साई, ठीक है, ये ऑर्थोगोनल होगा जब ये एक शर्त का पालन करे, और वो शर्त कुछ इस प्रकार से है, साई इंटू साई का स्टार डी टॉक इज इक्वल टू 0 हो। क्या हो? 0। कंडीशन है दोनों ये वेव फंक्शन तो सेम होंगे। यदि हम साई आई लिखते हैं यहाँ पे तो यहाँ भी साई आई होगा, तो साई आई इंटू साई आई का स्टार डी टॉक इज इक्वल टू 0। ठीक है, यदि इस शर्त का पालन कोई तरंग फलन कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये जो वेव फंक्शन है साई आई वो क्या है? ऑर्थोगोनल है। ठीक है, या फिर कोई दूसरी अवस्था है, जे अवस्था है, तो उसमें हम ऐसा लिख सकते हैं साई जे इंटू साई जे का स्टार डी टॉक इज इक्वल टू 0, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये पे आई अवस्था है जिसके अंदर कण की ऊर्जा पी आई है, और ये जे अवस्था है,
ठीक है, जिसमें कण की ऊर्जा है Eg, ठीक है। तो ये जो है ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी है, लेकिन अभी एग्जाम की दृष्टि से तुम्हारे ये इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन। तुम्हें सिर्फ शर्त याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों शर्तें। पहली शर्त थी नॉर्मलाइजेशन की शर्त, जिसमें साई इंटू साई स्टार डी टॉट इज इक्वल टू 1 होता है। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी में क्या होगा, साई आई इंटू साई आई का स्टार डी टॉट इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब देखते हैं, सॉरी यहाँ पे एक करेक्शन करना, यहाँ पे साई आई की जगह साई जे होगा, ठीक है। इधर देखना, इस कंडीशन में थोड़ा ये डिफरेंट है, वेव फंक्शन दोनों अलग अलग वेव फंक्शन होंगे, ये थोड़ा ऐड कर लेना, उसमें करेक्शन कर लेना, ठीक है। इसमें साई आई इंटू साई जे का स्टार होगा, ठीक है। ये भी होगा ऐसे ही, साई, एक मिनट इधर देखो, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी में क्या होगा, साई आई जो है, साई आई कोई वेव फंक्शन है, ये साई जे का ऑर्थोगोनल, साई जे का जो है ऑर्थोगोनल होगा। साई आई जो वेव फंक्शन है वो साई जे का ऑर्थोगोनल, मतलब लांबिक जो गुणधर्म रखेगा इसके साथ में, यदि ये जो साई आई है और इसका साई जे के साथ में यदि हम जो प्रोबेबिलिटी देखें तो उसका मान क्या है, 0 है, ठीक है। तो उस समय हम बोलेंगे कि ये जो वेव फंक्शन है साई आई और साई जे दोनों ऑर्थोगोनल है, ऐसा हम बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना, डिफरेंट होंगे दोनों वेव फंक्शन। तो दो वेव फंक्शन जो है ऑर्थोगोनल कहलाएंगे यदि साई आई इंटू साई जे का स्टार बराबर 0 हो, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं हम, साई जे इंटू साई आई का स्टार जो है वो क्या हो, इंटू डी टॉप इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इन जनरल हम ऐसा भी लिख सकते हैं, साई आई इंटू साई जे का स्टार डी टॉर्क इज इक्वल टू, यदि हम यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा आई इंटू जे बराबर, ये मान है कुछ, डेल्टा आई जे कुछ वैल्यू है, ठीक है। अब देखना, डेल्टा आई जे का मान 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ठीक है। 0 कब होगा वो देखना, यदि आई और जे दोनों बराबर नहीं हो, ठीक है। ये एक ऐसी शर्त है जिसमें ऑर्थोगोनल और नॉर्मलाइजेशन दोनों ही कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। देखो ना इधर, यदि साई आई साई जे का स्टार डी टॉप इज इक्वल टू 0 होता है, कब होता है ये, जब यहाँ पे ये दोनों वेव फंक्शन क्या हो, डिफरेंट हो, यानी कि यहाँ पे आई है तो यहाँ पे जे होना चाहिए, ठीक है। ये देखो, यदि आई और जे दोनों बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है मतलब अलग अलग है, ठीक है, तो उस समय तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। तो डेल्टा आई जे को हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। और डेल्टा आई जे का मान 1, यहाँ पे 1 कब होता है, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन, जब ये भी आई हो ये भी आई हो, या फिर ये भी जे में हो ये भी जे हो, यानी कि यदि आई और जे दोनों का मान क्या हो, बराबर हो, तो यहाँ पे साई आई इंटू साई आई स्टार डी टॉक इजिकल टू क्या आता है, 1। तो उस समय हम डेल्टा आई जे का मान क्या लिख देंगे, 1। तो जनरली हम ऐसा लिख सकते हैं कि तरंग फलन का दोनों गुणधर्म इसके अंदर आ गए, ठीक है। डिपेंड करेगा कि आई जो है वो जे के बराबर है या नहीं, अगर बराबर है तो यहाँ पे 1 आएगा, वो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन हो जाएगी, और बराबर नहीं है तो यहाँ पे 0 आएगा, वो ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टी जो है याद रखनी है तुम्हें, ठीक है। अब आगे देखना है, क्वेश्चन करते हैं इसका हम। हाँ देखना है, क्वेश्चन ये है, ये जो फाई ऑफ एक्स एक तरंग फलन दे रखा है, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2n पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है, इन रीजन
एक रीजन दे रखा है, x का मान जो है वो 0 से l के बीच में लाई करता है। ठीक है, हमें दिया है कि इस तरंग फलन को नॉर्मलाइज करना है। ठीक है, क्या करना है, नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन। इस तरंग फलन को हमें नॉर्मलाइज करना है, प्रसामान्यीकृत करना है। ठीक है, तो नॉर्मलाइज करने के लिए शर्त क्या होती है, साई इंटू साई का स्टार इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे यदि हम ऐसा करें, फाइव ऑफ एक्स इंटू फाइव ऑफ एक्स का स्टार करें तो उसका मान 1 कभी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मलाइज्ड बनाना होगा हमें इधर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अभी 1 नहीं है, यहाँ पे मान लो n है। ठीक है, तो उस n को हटाने के लिए हम क्या करते थे, उधर रूट n का इधर भी और रूट n का इधर भी जो है डिवाइड करते थे। ठीक है, तो उस तब जाके वो क्या होता था, नॉर्मलाइज्ड होता था। ठीक है, तो अब देखना, तो ये जो वेव फंक्शन है इसको हमने नॉर्मलाइज्ड कर लिया। यदि हमने नॉर्मलाइज्ड कर लिया, ठीक है, और एक नया फंक्शन हमको मिल गया साई ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइज्ड कब होगा, ठीक है, इधर देखो, यदि हम इसको ऐसा लिखते हैं n इंटू फाइव ऑफ एक्स लिखते हैं तो ये नॉर्मलाइज्ड होगा। ठीक है, अब इसका मतलब समझ लो, ये नॉर्मलाइज्ड है तो हम ऐसा लिख सकते हैं साई इंटू साई स्टार इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखना ये नॉर्मलाइज्ड नहीं था। ठीक है, तो इसको नॉर्मलाइज्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रूट n इंटू रूट n का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तब जाके ये नॉर्मलाइज्ड होगा। अब देखना रूट n इंटू रूट n क्या आ जाएगा, n आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो नीचे n आ गया, उस n को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर n का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, साई ऑफ एक्स के आगे रूट n का जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो वेव फंक्शन है वो क्या है, नॉर्मलाइज्ड हो गया, ऐसा हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो साई ऑफ एक्स एक n इंटू फाइव ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2n पाई एक्स बाय एल, और साई और एक्स का स्टार क्या हो जाएगा, n का स्टार साइन 2n पाई एक्स बाय एल। तो ये साई और ये क्या हो गया, साई का स्टार हो गया। ठीक है, अब हमें इसे नॉर्मलाइज्ड करना है। अभी नॉर्मलाइज्ड है। ठीक है, तो नॉर्मलाइज्ड है तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस शर्त के अंदर इसका मान रख देना है हमें, साई ऑफ एक्स इंटू साई ऑफ एक्स का स्टार इज इक्वल टू 1 कर देंगे। तो इस शर्त का पालन करेगा यदि ये नॉर्मलाइज्ड है। ठीक है, अब देखना ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है। ठीक है, तो हमें वेव फंक्शन ज्ञात करना है। अब फाइव ऑफ एक्स का मान तो हमें पता है, लेकिन एन का मान पता नहीं है। अब एन क्या है वो हमें ज्ञात करना है, और ज्ञात करके हम यहाँ पे रख देंगे तो हमको ये जो वेव फंक्शन मिलेगा वो क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड होगा। ठीक है, तो अब हम मान रखते हैं, तो देखना इधर साई ऑफ एक्स का मान क्या है, एन इंटू फाइव ऑफ एक्स मतलब साइन 2n पाई एक्स अपॉन एल इंटू साई स्टार एक्स मतलब ये n का स्टार साइन 2n पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, 1। अब देखना इधर लिमिट क्या है, 0 से लगाकर l तक x की लिमिट, या 0 से l तक लिमिट लगा देंगे। ठीक है, इंटू डी एक्स बराबर 1। अब देखना n इंटू एन स्टार, n इंटू एन स्टार आगे आ गया, और अंदर क्या आ गया, साइन स्क्वायर 2n पाई एक्स बाय एल इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखना n इंटू एन का स्टार, n कोई नंबर है। ठीक है, तो उसका रियल नंबर है तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कब होता है, जब आयोटा होता है उस पद में, जैसे ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, तब जाके n का स्टार क्या हो जाता है, माइनस आयोटा प्लस 2 हो जाता है। लेकिन ये तो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है नहीं, उसमें आयोटा कहीं पर भी नहीं है। सिर्फ जैसे इस प्रकार से n का मान 2 है तो 2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे तो भी 2 ही होगा। ठीक है, तो n और n स्टार दोनों क्या हुए यहाँ पे बराबर, तो हम क्या लिख देंगे, n स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, आगे देखना साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला लगा रहे हैं हम यहाँ पे, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, पावर 2 है, कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इसको हम चेंज कर देते हैं फॉर्मूला लगा के, 1 माइनस कोस 2x 1 माइनस कोस 2x करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाय 2।
ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 इंटू 2 4 एन पाई एक्स बाय एल, ठीक है, डिवाइड बाय 2, वो मैंने आगे लिख दिया, इजिकल टू क्या है इंटू डी एक्स इजिकल टू 1। अब देखना इधर 0 से लगाकर एल तक लिमिट लगा दी, तो एन स्क्वायर बाई 2, ठीक है, डी एक्स इंटू 1 एक्स आ जाएगा, ठीक है, और इसकी लिमिट 0 से लगाकर एल तक, माइनस कोस में जो भी है इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन में आएगा 4n पाई एक्स बाय एल, ठीक है, और इस आगे वाले का वापस करेंगे तो ये नीचे लिख देंगे हम 4n पाई बाय एल, एल ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और लिमिट लगा देंगे 0 से लगाकर एल तक। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखना आगे, लिमिट अप्लाई कर रहे हैं एन स्क्वायर बाई 2, ठीक है, एल माइनस 0 मतलब क्या आ जाएगा एल, ठीक है, माइनस एल अपॉन 4n पाई। अब देखना साइन के अंदर है और एल यहाँ रखेंगे तो एल से एल कट जाएगा, साइन 4n पाई, साइन 4n पाई का मान 0 होता है, साइन 0 पाई, साइन 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई या n पाई, सभी का मान क्या होता है 0, तो ये क्या हो गया 0 इजिकल टू 1, तो n स्क्वायर बाई 2 इंटू एल इजिकल टू 1 आ गया, ठीक है, तो क्या हो गया देखो n स्क्वायर इजिकल टू 2 ऊपर गया, l नीचे आ गया, तो n का मान क्या आ गया अंडर रूट 2 बाय एल। अब देखना n का वो मान हमें ज्ञात हो चुका है, जो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया था, ये हमने कंसीडर किया था कि n कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अब इस n का यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये फिर वेव फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, साई ऑफ एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 बाय एल, और फाई ऑफ एक्स मतलब साइन 2n पाई एक्स बाय एल। अब ये जो वेव फंक्शन दिख रहा है ये नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है, अब n हमने लिख दिया था उसका मान हमने यहाँ पे रख दिया है, अब ये जो तरंग फलन दिख रहा है वो क्या है नॉर्मलाइज्ड है, तो फाई ऑफ एक्स भी नॉर्मलाइज्ड हो सकता है, कब यदि इसके आगे किसका गुणा कर दें हम रूट 2 बाय एल का गुणा कर दें, तो ये नॉर्मलाइज्ड हो गया, तो ये वेव फंक्शन अब नॉर्मलाइज्ड हो गया और थोड़ा सा चेंज हो चुका है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है वो एल लेंथ, एल लंबाई के बॉक्स के अंदर, किसमें है एल लंबाई के बॉक्स के अंदर है, ठीक है, जिसका वेव फंक्शन हमें दे रखा है साई ऑफ एक्स इजिकल टू अंडर रूट 2 बाय एल और साइन पाई एक्स बाय एल, दिया है कि जो तरंग फलन है वो नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड है क्योंकि रूट 2 बाय एल आ रहा है, आगे एक क्वांटिटी है जो मल्टीप्लाई पहले से दे रखी है, ठीक है, तो ये नॉर्मलाइज्ड। अगर ये फंक्शन ऐसे होता साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू साइन पाई एक्स बाय एल होता तब ये नॉर्मलाइज्ड नहीं होता, इसको नॉर्मलाइज्ड करेंगे हम, ठीक है, साई इंटू साई स्टार इज इक्वल टू 1 वाली कंडीशन लगाएंगे और ए का मान निकालेंगे, ए का जो भी मान आएगा वो वापस यहाँ पे रख देंगे, जैसे अभी इसको नॉर्मलाइज्ड करोगे तुम, ठीक है, ये क्वेश्चन है कर लेना, तो मान मिलेगा रूट 2 बाय एल ही मिलेगा, इसको हम वापस यहाँ पे रख देंगे, तो ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हो गया, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन में हमें क्या करना है वो देखना, क्वेश्चन के अंदर हमें जो पार्टिकल है उसके पार्टिकल 0 से एल बाई 2 तक जो है पाया जाएगा उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, ठीक है, एक बॉक्स है, ठीक है, 0 से लगाकर एल तक बॉक्स है, ये क्यूब है ना, मैं उसका एक सिर्फ फेर से बता रहा हूं। अब देखना बॉक्स के अंदर ये एल बाई 2 हो जाएगा, अब हमें प्रायिकता कौन सी ज्ञात करनी, अब कण कहीं पर भी हो सकता है यहाँ पर 0 से एल तक, ठीक है, हमें जो है 0 से एल तक मतलब इस आधे बॉक्स के अंदर यहाँ पे जो है यहाँ पे कहीं कण के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी, प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो हमें क्या करना होगा कि प्रायिकता का सूत्र लगा देना है, ठीक है, तो प्रायिकता का सूत्र हमने पढ़ा था, प्रायिकता का सूत्र यही होता है जो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन होती है, ठीक है, क्या होता है साई इंटू साई का स्टार, ठीक है, ये जो है प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, प्रायिकता होती है, यही हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। हाँ,
एक बात और, इसमें इजिकल टू 1 नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी 1 हमें तो प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी, वो तो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, ठीक है। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, साई इंटू साई का स्टार, ये प्रायिकता होती है, ठीक है, जिसको हमने मोड ऑफ साई का स्क्वायर भी लिखा था। तो ये चीज हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखना इधर इंटू dx कर देंगे, ठीक है। तो मान रखो यहाँ पे, तो हमें प्रायिकता मिल जाएगी। देखना साई ऑफ एक्स का मान क्या है, √2/l साइन पाई एक्स बाय एल इंटू √2/l साइन पाई एक्स बाय एल इंटू dx इज इक्वल टू 1। √2/l आगे आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 2/l, ठीक है। और अंदर क्या रहा आप देखना, साइन स्क्वायर पाई एक्स बाय एल इंटू dx, ठीक है। अब इसे हमें सोल्व करना है, क्योंकि 2/l, और इसके लिए हम सोल्व पहले भी किया है, ठीक है। इसको हम क्या लिख देते हैं, 1 माइनस कोस 2 थीटा, ठीक है, कोस 2 पाई एक्स बाय एल लिख देंगे डिवाइड बाय 2, ठीक है। जो डिवाइड बाय 2 करेंगे वो मैं आगे लिख रहा हूं, ठीक है, इंटू dx कर देंगे, ठीक है। अब देखना इधर 2 से 2 कट गया, p इजिकल टू क्या गया 1/l, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 1 इंटू dx x हो जाएगा, माइनस cos 2 पाई का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन साइन 2 पाई एक्स बाय एल, फिर 2 पाई एक्स बाय एल का करेंगे तो 2 पाई बाय एल आएगा। और लिमिट क्या लगानी है हमको, लिमिट हमको 0 से l/2 तक ज्ञात करनी है प्रायिकता, तो लिमिट हम यही लगाएंगे 0 से लगाकर l/2 तक, ठीक है। टोटल लिमिट नहीं लगानी है, हमें जिस रीजन में प्रायिकता पूछी वही लिमिट लगानी है यहाँ पे। तो 0 से लगाकर l/2, 0 से लगाकर l/2, यहाँ पर भी 0 से लगाकर l/2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, p इज इक्वल टू 1/l, ठीक है, x की जगह लिख देंगे हम l/2 माइनस l/2 पाई साइन 2 पाई बाय एल इंटू एक्स की जगह l/2 माइनस 0 लिखेंगे, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक है। अब देखना तो क्या आ गया, p बराबर 1/l इंटू l/2 माइनस l से l कट गया, 2 से 2 कट गया, साइन पाई का मान 0, ये 0 हो गया, l से l कट गया, तो p इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2। अब देखो इधर, तो प्रायिकता क्या आ गई l/2, ठीक है। जो बॉक्स है 0 से l लेंथ तक पाया जा सकता है, वो मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई 1 होती है। अब आधी लंबाई तक पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, आधी होगी, स्वाभाविक सी बात है। तो ऐसे भी हम डायरेक्ट बता सकते थे, ठीक है। और यहाँ पे हमने नॉर्मल जो वेव फंक्शन है उसका उपयोग करके प्रायिकता ज्ञात करी, वो भी कितनी आ रही है 1/2 आ रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है किसी भी कण के वेव फंक्शन की सहायता से हम उसके बहुत सारे पैरामीटर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी ज्ञात करी है, ठीक है। ऐसे ही हम एनर्जी ज्ञात कर सकते हैं, मोमेंटम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये जो है तरंग फलन की अवधारणा के उपयोग है, ठीक है। आगे देखना, अब देखना, अब अगला टॉपिक अपना क्वांटम यांत्रिकी की अभिग्रही पोस्टुलेट्स। Postulates of quantum mechanics.